हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमित तिवारी, योर बिजनेस स्टडी टीचर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स इज़ नोन एज शेयर कैपिटल। किसी भी कंपनी के द्वारा शेयर इशूज़ करके जो भी कैपिटल प्राप्त किया जाता है उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। किसी भी कंपनी का जो कैपिटल होता है वो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होता है, जिसको कि हम शेयर कहते हैं, और हर एक शेयर की अपनी एक नॉमिनल वैल्यू होती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके एक बुक में दिया हुआ है कि एक कंपनी 1,00,000 शेयर्स को इशू करती है और हर एक शेयर की वैल्यू जो है 10 रुपीज़ है, और 1,00,000 शेयर का टोटल वैल्यू 10 रुपीज़ के हिसाब से 10 लाख रुपीज़ हुआ। जो भी व्यक्ति शेयर को होल्ड करता है, यानी कि शेयर्स को रखता है, उसको शेयर होल्डर कहते हैं। और नॉर्मली 2 तरीके के शेयर्स होते हैं जो कि एक कंपनी इशू करती है। पहला इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। जो पैसा इक्विटी शेयर्स को इशू करके रेज़ किया जाता है उसको इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं, और जो पैसा प्रेफरेंस शेयर इशू करके रेज़ किया जाता है उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहा जाता है। अब हम दोनों शेयर्स कैपिटल को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय ए कंपनी। लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज़ करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है किसी भी कंपनी के लिए, वो इक्विटी शेयर होता है। इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी एंड दस द कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ सच शेयर इज नोन एज ओनरशिप कैपिटल और ओनर्स फंड। इस तरीके के इक्विटी शेयर्स को हम ओनर्स कैपिटल या ओनर्स फंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये शेयर्स कंपनी के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल इज प्रीरिक्विजिट टू द क्रिएशन ऑफ अ कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड but are paid on the basis of earning by the company. They are referred to as residual owners since they receive what is left after all other claims on the company's income and asset have been settled. जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता है, बल्कि उनको डिविडेंड जो है कंपनी के अर्निंग के बेसिस पे मिलता है। यानी कि जो इक्विटी शेयर्स के होल्डर्स होते हैं वो एक फिक्स डिविडेंड प्राप्त नहीं करते हैं। कंपनी अपने सारे के सारे खर्चों को सेटल करने के बाद जो भी बचता है उसको डिविडेंड के तौर पे इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड करती है, और इसी वजह से इन इक्विटी शेयर होल्डर्स को रेजिडुअल ओनर भी कहा जाता है। They enjoy the reward as well as bear the risk of ownership. और ये जो रेजिडुअल ओनर या इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो रिस्क और ओनरशिप, यानी कि जो भी ओनरशिप है शेयर होल्डर्स शेयर्स का, उस पर रिस्क को भी बियर करते हैं, और साथ ही साथ अगर प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड के तौर पे प्रॉफिट भी गेन करते हैं। Their liability, however, is limited to the extent of capital contributed by them in the company. उनकी जो लाइबिलिटी होती है कंपनी में वो लिमिटेड होती है। किस एक्सटेंट तक लिमिटेड होती है कि उन्होंने कंपनी में उन शेयर्स के द्वारा कितना ओनरशिप लिया हुआ है, इस बात पे उनकी लाइबिलिटी निर्भर करती है। फर्दर, थ्रू देयर राइट टू वोट, these shareholders have a right to participate in the management of the company. इन शेयर होल्डर्स को राइट टू वोट होता है और इसी के तहत वो
कंपनी के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इक्विटी शेयर्स के मेरिट्स को हम डिस्कस करेंगे। इक्विटी शेयर्स आर suitable for investors who are willing to assume risk of higher returns। किसी भी इन्वेस्टर को हाई रिस्क होते हुए भी हाई रिटर्न की चाह हो या हाई रिटर्न के एवज में वो हाई रिस्क बियर कर सके, इस तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी शेयर्स सूटेबल होते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड to the equity shareholders is not compulsory, therefore there is no burden on the company in this respect। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता है और इस प्रकार कंपनी के ऊपर ये बर्डन भी नहीं होता है। इक्विटी कैपिटल सर्व्स एज परमानेंट कैपिटल एज इट इज़ टू बी repaid only at the time of liquidation of a company। As it stands last in the list of claims, it provides a cushion for creditors in the event of winding up of a company। इक्विटी कैपिटल जो होता है एक परमानेंट कैपिटल की तरह काम करता है और जब भी कंपनी के लिक्विडेशन के समय क्लेम्स का सेटलमेंट होता है तो इक्विटी कैपिटल्स का सेटलमेंट सबसे लास्ट में होता है। इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड क्रेडिट वर्दीनेस टू द कंपनी एंड कॉन्फिडेंस टू प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर्स। फंड्स कैन बी रेज्ड थ्रू इक्विटी इशू विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। द एसेट्स ऑफ अ कंपनी आर देयरफॉर फ्री टू बी मॉर्टगेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बोरोइंग इफ द नीड बी। नेक्स्ट जो है वो है डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज एश्योर्ड ड्यू टू वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इक्विटी शेयर्स के लिमिटेशंस क्या हैं? इन्वेस्टर्स हु वांट स्टडी इनकम मे नॉट प्रीफर इक्विटी शेयर एज इक्विटी शेयर्स गेट फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स। जो भी इन्वेस्टर एक रेगुलर और एक स्टडी इनकम चाहते हैं उनको इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा फ्लक्चुएशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली मोर एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू अदर सोर्सेस। इक्विटी शेयर्स का जो कॉस्ट होता है नॉर्मली ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली डिफरेंट सोर्स के द्वारा फंड्स रेज किए जाने से। इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर्स डाइल्यूट्स द वोटिंग पावर एंड अर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। एडिशनल इक्विटी शेयर्स को इशू करने से जो वोटिंग पावर होता है वो डाइल्यूट हो जाता है और जो भी अर्निंग थी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स की वो भी डाइल्यूट हो जाती है। मोर फॉर्मेलिटीज़ एंड procedural delays are involved while raising funds through issue of equity share। इक्विटी शेयर के द्वारा फंड रेज करने में फॉर्मेलिटीज़ और जो प्रोसीजरल डिलेज हैं वो कहीं ज़्यादा होते हैं। अब प्रेफरेंशियल शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।